पहला सैमुएल 16वां बाब। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावंद ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को आया हूं, और यस्सी को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। और सैमुएल ने वही जो खुदावंद ने कहा था किया, और बैतलहम में आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, तू सुलह के ख्याल से आया है। उसने कहा, सुलह के ख्याल से? मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूं। तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यस्सी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो वो एलीआब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके आगे है। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। तब यस्सी ने अबीनदाब को बुलाया और उसे सैमुएल के सामने से निकाला। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। फिर यस्सी ने सम्मा को आगे किया। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला। और सैमुएल ने यस्सी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाज़िल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और साउल के मुलाजमों ने उससे कहा, देख, अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। सो हमारा मालिक अब अपने खादिमों को जो उसके सामने हैं हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाएं जो बरबत बजाने में उस्ताद हो। और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूहें तुझ पर चढ़ें, वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। साउल ने अपने खादिमों से कहा, खैर, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज और खूबसूरत आदमी है, और खुदावंद उसके साथ है। पस साउल ने
यस्सी के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि अपने बेटे दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेज दे। तब यस्सी ने एक गधा जिस पर रोटियां लदी थीं, और मैं का एक मशकीजा और बकरी का एक बच्चा लेकर उनको अपने बेटे दाऊद के हाथ शाऊल के पास भेजा। और दाऊद शाऊल के पास आकर उसके सामने खड़ा हुआ, और शाऊल उससे मोहब्बत करने लगा, और वो उसका सिला बरदार हो गया। और शाऊल ने यस्सी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नजर हुआ है। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से शाऊल पर चढ़ती थी, तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था, और शाऊल को राहत होती, और वो बहाल हो जाता था, और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। पहला शमूएल 17 बाब। फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की, और यहूदा के शहर शौका में फराहम हुए, और शौका और अजकिया के दरमियान अफसदमीम में खैमाजन हुए। और शाऊल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले, और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबिल सफराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला, जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, और उसके सिर पर पीतल का खोद था, और वो पीतल ही की जरा पहने हुए था, जो तोल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साख पोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। और उसके भाले की छिड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर, और उसके नेजे का फल 600 मिस्काल लोहे का था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं, और तुम शाऊल के खादम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले, तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे। पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं, तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की वसीयत करता हूं, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब शाऊल और सब इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी, तो हरासान हुए और नहायत डर गए। और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस इफ्राती मर्द का बेटा था, जिसका नाम यस्सी था। उसके 8 बेटे थे, और वो आप शाऊल के जमाना के लोगों के दरमियान बुढ़ा और उम्र रसीदा था। और यस्सी के 3 बड़े बेटे शाऊल के पीछे पीछे जंग में गए थे, और उसके 3 बेटों के नाम जो जंग में गए थे ये थे: अलियाब जो पहलोठा था, दूसरा अबीनदाब, और तीसरा समा। और दाऊद सबसे छोटा था। और 3 बड़े बेटे शाऊल के पीछे पीछे थे। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता
और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। और यस्सी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से 1 एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे, और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा, और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है, और उनकी कुछ निशानी ले आ। और शाऊल और वो भाई और सब इस्राएली मर्द एला की वादी में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यस्सी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छक्कड़ों के पड़ाव में पहुंचा। और इस्राएलियों और फिलिस्तियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफराई की। और दाऊद अपना सामान असबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैरो आफियत पूछी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो, वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफों में से निकला। और उसने फिर वैसी ही बातें की, और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो? यकीनन ये इस्राएल की फसीहत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले, उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा, और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा, और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आजाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलिस्ती को मारकर ये नंग इस्राएल से दूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा? क्योंकि ये नामख्तून फलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत करे? और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले, ये सलूक किया जाएगा। और उसके सबसे बड़े भाई अलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना। और अलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का, और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं। तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात ही नहीं हो रही है? और वो उसके पास से फिरकर दूसरे की तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा, और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। और जब वो बातें जो दाऊद ने की सुनने में आईं, तो उन्होंने शाऊल के आगे उनका चर्चा किया, और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने शाऊल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल न घबराए। तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है, और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता, तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ
दोनों को जान से मारा। सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावंद तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खौद उसके सिर पर रखा और उसे जर्रा भी पहनाई। और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सब को उतार दिया और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलिस्ती के नजदीक चला, और वो फलिस्ती भड़ा और दाऊद के नजदीक आया, और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा, तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्खरो और नाजुक चेहरे का था। सो फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ, और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सिर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है, और ये सारी जमायत जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है, और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और भड़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फलिस्ती पर गालिब आया और उस फलिस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार न थी, और दाऊद दौड़कर उस फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सिर काट डाला। और फिलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया, तो वो भागे, और इस्राएल और यहूदा के लोग उठे और ललकार कर फिलिस्तियों को गई और अक्रून के फाटकों तक रेंगदा। और फिलिस्तियों में से जो जख्मी हुए थे, वो शरियम के रास्ता में और जात और अक्रून तक गिरते गए। तब बनी इस्राएल फिलिस्तियों के ताकुब से उल्टे फिरे और उनके खैमों को लूटा। और दाऊद
उस फलिस्ती का सिर लेकर उसे यरूशलेम में लाया और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रख दिया। जब शाऊल ने दाऊद को उस फलिस्ती का मुकाबला करने के लिए जाते देखा, तो उसने लश्कर के सरदार अबीनैयर से पूछा, अबीनैयर, ये लड़का किसका बेटा है? अबीनैयर ने कहा, ऐ बादशाह, तेरी जान की कसम, मैं नहीं जानता। तब बादशाह ने कहा, तू तहकीक कर कि ये नौजवान किसका बेटा है। और जब दाऊद उस फलिस्ती को कत्ल करके फिरा, तो अबीनैयर उसे लेकर शाऊल के पास लाया, और फलिस्ती का सिर उसके हाथ में था। तब शाऊल ने उससे कहा, ऐ जवान, तू किसका बेटा है? दाऊद ने जवाब दिया, मैं तेरे खादम बैतलहमी यस्सी का बेटा हूं। पहला शमूएल 18वां बाब। जब वो शाऊल से बातें कर चुका, तो योनातान का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि योनातान उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और शाऊल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और योनातान और दाऊद ने बाहम अहद किया, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब योनातान ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी, और अपनी पोशाक, बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता, वो जाता और अक्लमंदी से काम करता था। और शाऊल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया। और ये बात सारी कौम की और शाऊल के मुलाजिमों की नजर में अच्छी थी। जब दाऊद उस फलिस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ शाऊल बादशाह के इस्तकबाल को निकलीं। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि शाऊल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। और शाऊल नहायत खफा हुआ, क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फक्त हजारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। सो उस दिन से आगे को शाऊल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह शाऊल पर जोर से नाज़िल हुई, और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था, और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए था। तब शाऊल ने भाला चलाया, क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छिदवा दूंगा। और दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। सो शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था, और शाऊल से जुदा हो गया था। इसलिए शाऊल ने उसे अपने पास से जुदा करके उसे 1000 जवानों का सरदार बना दिया, और वो लोगों के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी सब राहों में दानाई के साथ चलता था, और खुदावंद उसके साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वो अक्लमंदी से काम करता है, तो वो उससे खौफ खाने लगा। पर तमाम इस्राएल और यहूदा के लोग दाऊद को प्यार करते थे, इसलिए कि वो उनके सामने आया जाया करता था। तब शाऊल ने दाऊद से कहा कि देख, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझसे ब्याह दूंगा। तू फक्त मेरे लिए बहादुरी का काम कर और खुदावंद की लड़ाइयां लड़, क्योंकि शाऊल ने कहा कि मेरा हाथ नहीं, बल्कि फिलिस्तियों का हाथ उस पर चले। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरी हस्ती ही क्या, और इस्राएल में मेरे बाप का खानदान क्या है
کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں۔ پر جب وقت آ گیا کہ ساؤل کی بیٹی میرب داؤد سے بیاہی جائے تو وہ محلاتی ادریل سے بیاہ دی گئی، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کو چاہتی تھی۔ سو انہوں نے ساؤل کو بتایا، اور وہ اس بات سے خوش ہوا۔ تب ساؤل نے کہا کہ میں اسی کو اسے دوں گا، تاکہ یہ اس کے لیے پھندا ہو اور فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر پڑے۔ سو ساؤل نے داؤد سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو آج کے دن میرا داماد ہو جائے گا۔ اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ داؤد سے چپکے چپکے باتیں کرو، اور کہو کہ دیکھ بادشاہ تجھ سے خوش ہے، اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں، سو اب تو بادشاہ کا داماد بن جا۔ چنانچہ ساؤل کے ملازموں نے یہ باتیں داؤد کے کان تک پہنچائیں۔ داؤد نے کہا، کیا بادشاہ کا داماد بننا تم کو کوئی ہلکی بات معلوم ہوتی ہے؟ جس حال کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری کچھ وقت نہیں۔ سو ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داؤد یوں کہتا ہے۔ تب ساؤل نے کہا، تم داؤد سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا، وہ فقط فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں چاہتا ہے، تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے۔ ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داؤد کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے۔ جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داؤد سے کہیں تو داؤد بادشاہ کا داماد بننے کو راضی ہو گیا، اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور 200 فلسطی قتل کر ڈالے، اور داؤد ان کی کھلڑیاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا داماد ہو۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اسے بیاہ دی۔ اور ساؤل نے دیکھا اور جان لیا کہ خداوند داؤد کے ساتھ ہے، اور ساؤل کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی، اور ساؤل داؤد سے اور بھی ڈرنے لگا، اور ساؤل برابر داؤد کا دشمن رہا۔ پھر فلسطینیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا، اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا، ساؤل کے سب خادموں کی نسبت داؤد نے زیادہ دانائی کا کام کیا، اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا۔ پہلا سموئیل 19واں باب۔ اور ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو، لیکن ساؤل کا بیٹا یونتن داؤد سے بہت خوش تھا۔ سو یونتن نے داؤد سے کہا، میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو صبح کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہنا، اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا، اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا، اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا۔ اور یونتن نے اپنے باپ ساؤل سے داؤد کی تعریف کی، اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے، کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا، بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا، اور خداوند نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی۔ تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا، پس تو کس لیے داؤد کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے؟ اور ساؤل نے یونتن کی بات سنی، اور ساؤل نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم ہے، وہ مارا نہیں جائے گا۔ اور یونتن نے داؤد کو بلایا اور اس نے وہ سب باتیں اس کو بتائیں، اور یونتن داؤد کو ساؤل کے پاس لایا، اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا۔ اور پھر جنگ ہوئی، اور داؤد نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا، اور بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کیا۔
और वो उसके सामने से भागे। और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह साउल पर जब वो अपने घर में अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था चढ़ी, और दाऊद हाथ से बजा रहा था। और साउल ने चाहा कि दाऊद को दीवार के साथ भाले से छेद दे, पर वो साउल के आगे से हट गया और भाला दीवार में जा घुसा, और दाऊद भागा और उस रात बच गया। और साउल ने दाऊद के घर पर कासद भेजे कि उसकी ताक में रहें और सुबह को उसे मार डालें। सो दाऊद की बीवी मेकल ने उससे कहा कि अगर आज की रात तू अपनी जान ना बचाए तो कल मारा जाएगा। और मेकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया। सो वो चल दिया और भागकर बच गया। और मेकल ने एक बुत को लेकर पलंग पर लिटा दिया और बकरियों के बाल का तकिया सरहाने रखकर उसे कपड़ों से ढांक दिया। और जब साउल ने दाऊद के पकड़ने को कासद भेजे तो वो कहने लगी कि वो बीमार है। और साउल ने हरकारों को भेजा कि दाऊद को देखें, और कहा कि उसे पलंग समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे कत्ल करूं। और जब वो कासिद अंदर आए तो देखा कि पलंग पर बुत पड़ा है और उसके सरहाने बकरियों के बाल का तकिया है। तब साउल ने मेकल से कहा कि तूने मुझसे क्यों ऐसी दगा की और मेरे दुश्मन को ऐसा जाने दिया कि वो बच निकला। मेकल ने साउल को जवाब दिया कि वो मुझसे कहने लगा, मुझे जाने दे, मैं क्यों तुझे मार डालूं। और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में सैमुएल के पास आकर जो कुछ साउल ने उससे किया था सब उसको बताया। तब वो और सैमुएल दोनों नेवत में जाकर रहने लगे। और साउल को खबर मिली कि दाऊद रामा के बीच नेवत में है। और साउल ने दाऊद को पकड़ने को कासद भेजे, और उन्होंने जो देखा कि नबियों का मजमा नबूवत कर रहा है और सैमुएल उनका पेशवा बना खड़ा है, तो खुदा की रूह साउल के कासदों पर नाजल हुई और वो भी नबूवत करने लगे। और जब साउल तक ये खबर पहुंची तो उसने और कासद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। और साउल ने फिर तीसरी बार और कासद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। तब वो आप रामा को चला और उस बड़े कुएं में जो सीकू में है पहुंचकर पूछने लगा कि सैमुएल और दाऊद कहाँ हैं। और किसी ने कहा कि देख, वो रामा के बीच नेवत में हैं। तब वो उधर रामा के नेवत की तरफ चला, और खुदा की रूह उस पर भी नाजल हुई, और वो चलते चलते नबूवत करता हुआ रामा के नेवत में पहुंचा। और उसने भी अपने कपड़े उतारे, और वो भी सैमुएल के आगे नबूवत करने लगा, और उस सारे दिन और सारी रात नंगा पड़ा रहा। इसलिए ये कहावत चली, क्या साउल भी नबियों में है? पहला सैमुएल 20वां बाब। और दाऊद रामा के नेवत से भागा और युनतन के पास जाकर कहने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरा गुनाह क्या है? मैंने तेरे बाप के आगे कौन सी तकसीर की है जो वो मेरी जान का ख़ाहा है? उसने उससे कहा कि खुदा न करे तू मारा नहीं जाएगा। देख, मेरा बाप कोई काम बड़ा हो या छोटा नहीं करता जब तक उसे मुझको ना बताए। फिर भला मेरा बाप इस बात को क्यों मुझसे छुपाएगा? ऐसा नहीं। तब दाऊद ने कसम खाकर कहा कि तेरे बाप को बाखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे करम की नजर है। सो वो सोचता होगा कि युनतन को ये मालूम ना हो, नहीं तो वो रंजीदा होगा। पर यकीनन खुदावन की हयात और तेरी जान की कसम कि मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है। तब युनतन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरा जी चाहता हो
मैं तेरे लिए वही करूंगा। दाऊद ने योनातान से कहा कि देख, कल नया चांद है और मुझे लाजिम है कि बादशाह के साथ खाने बैठूं, पर तू मुझे इजाजत दे कि मैं परसों शाम तक मैदान में छुपा रहूं। अगर मैं तेरे बाप को याद आऊं तो कहना कि दाऊद ने मुझसे बजिद होकर रुखसत मांगी, ताकि वो अपने शहर बैतलहम को जाए, इसलिए कि वहां सारे घराने की तरफ से सालाना कुर्बानी है। अगर वो कहे कि अच्छा, तो तेरे चाकर की सलामती है, पर अगर वो गुस्से से भर जाए तो जान लेना कि उसने बदी की ठान ली है। बस तू अपने खादिम के साथ मेहर से पेश आ, क्योंकि तूने अपने खादिम को अपने साथ खुदावंद के अहद में दाखिल कर लिया है। पर अगर मुझ में कुछ बदी हो तो तू आप ही मुझे कत्ल कर डाल। तू मुझे अपने बाप के पास क्यों पहुंचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। अगर मुझे इल्म होता कि मेरे बाप का इरादा है कि तुझसे बदी करे, तो क्या मैं तुझे खबर ना करता? फिर दाऊद ने योनातान से कहा, अगर तेरा बाप तुझे सख्त जवाब दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं। चुनाचे वो दोनों मैदान को चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, खुदावंद इस्राएल का खुदा गवाह रहे कि जब मैं कल या परसों अनकरीब इसी वक्त अपने बाप का भेद लूं और देखूं कि दाऊद के लिए भलाई है, तो क्या मैं उसी वक्त तेरे पास कहला ना भेजूं और तुझे ना बताऊंगा? खुदावंद योनातान से ऐसा ही, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मेरे बाप की यही मर्जी हो कि तुझसे बदी करे और मैं तुझे ना बताऊं और तुझे रुखसत ना करूं, ताकि तू सलामत चला जाए और खुदावंद तेरे साथ रहे जैसा वो मेरे बाप के साथ रहा। और सिर्फ यही नहीं कि जब तक मैं जीता रहूं तभी तक तू मुझ पर खुदावंद का सा करम करे, ताकि मैं मर न जाऊं, बल्कि मेरे घराने से भी कभी अपने करम को बाज न रखना। और जब खुदावंद तेरे दुश्मनों में से एक एक को जमीन पर से नेस्तो नाबूद कर डाले, तब भी ऐसा ही करना। सो योनातान ने दाऊद के खानदान से अहद किया और कहा कि खुदावंद दाऊद के दुश्मनों से इंतकाम ले। और योनातान ने दाऊद को उस मोहब्बत के सबब से जो उसको उससे थी दोबारा कसम खिलाई, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब योनातान ने दाऊद से कहा कि कल नया चांद है और तू याद आएगा, क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी, और अपने 3 दिन ठहरने के बाद तू जल्द जाकर उस जगह आ जाना जहां तू उस काम के दिन छिपा था, और उस पत्थर के नजदीक रहना जिसका नाम अजल है। और मैं उस तरफ 3 तीर इस तरह चलाऊंगा गोया निशाना मारता हूं। और देख, मैं उस वक्त छोकरे को भेजूंगा कि जा तीरों को ढूंढ ले आ। सो अगर मैं छोकरे से कहूं कि देख तीर तेरी इस तरफ हैं, तो तू उनको उठाकर ले आना, क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम तेरे लिए सलामती होगी, ना कि नुकसान। पर अगर मैं छोकरे से यूं कहूं कि देख तीर तेरी उस तरफ हैं, तो तू अपनी राह लेना, क्योंकि खुदावंद ने तुझे रुखसत किया है। रहा वो मामला जिसका चर्चा तूने और मैंने किया है, सो देख, खुदावंद अब तक मेरे और तेरे दरमियान रहे। बस दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तो बादशाह खाना खाने बैठा, और बादशाह अपने दस्तूर के मुआफिक अपनी मसनद यानी उस मसनद पर जो दीवार के बराबर थी बैठा, और योनातान खड़ा हुआ, और अबनेर साउल के पहलू में बैठा, और दाऊद की जगह खाली रही।
लेकिन उस रोज साउल ने कुछ न कहा, क्योंकि उसने गुमान किया कि उसे कुछ हो गया होगा। वो नापाक होगा, वो जरूर नापाक ही होगा। और नए चांद के बाद दूसरे दिन दाऊद की जगह फिर खाली रही। तब साउल ने अपने बेटे योनातान से कहा, क्या सबब है कि यस्सी का बेटा ना तो कल खाने पर आया, ना आज आया है? तब योनातान ने साउल को जवाब दिया कि दाऊद ने मुझसे बजद होकर बैतलहम जाने को रुखसत मांगी। वो कहने लगा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे जाने दे, क्योंकि शहर में हमारे घराने का ज़बीहा है, और मेरे भाई ने मुझे हुक्म किया है कि हाजिर रहूं। अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, तो मुझे जाने दे कि अपने भाइयों को देखूं। इसीलिए वो बादशाह के दस्तरखान पर हाजिर नहीं हुआ। तब साउल का गुस्सा योनातान पर भड़का, और उसने उससे कहा, ऐ कज रफ्तार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी माँ की बरहंगी की शर्मिंदगी के लिए यस्सी के बेटे को चुन लिया है? क्योंकि जब तक यस्सी का ये बेटा रुए जमीन पर जिंदा है, ना तो तुझको कयाम होगा, ना तेरी सल्तनत को। इसीलिए अभी लोग भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि उसका मरना जरूर है। तब योनातान ने अपने बाप साउल को जवाब दिया, वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब साउल ने भाला फेंका कि उसे मारे। इससे योनातान जान गया कि उसके बाप ने दाऊद के कत्ल का पूरा इरादा किया है। सो योनातान बड़े गुस्से में दस्तरखान पर से उठ गया, और महीना के उस दूसरे दिन कुछ खाना ना खाया, क्योंकि वो दाऊद के लिए रंजीदा था, इसलिए कि उसके बाप ने उसे रुस्वा किया। और सुबह को योनातान उसी वक्त जो दाऊद के साथ ठहरा था, मैदान को गया, और एक छोकरा उसके साथ था। और उसने अपने छोकरे को हुक्म किया कि दौड़, और ये तीर जो मैं चलाता हूँ ढूंढ ला। और जब वो लड़का दौड़ा जा रहा था, तो उसने ऐसा तीर लगाया जो उससे आगे गया। और जब वो छोकरा उस तीर की जगह पहुंचा जिसे योनातान ने चलाया था, तो योनातान ने छोकरे के पीछे पुकार कर कहा, क्या वो तीर तेरी उस तरफ नहीं? और योनातान उस छोकरे के पीछे चिल्लाया, तेज जा, जल्दी कर, ठहर मत। सो योनातान के छोकरे ने तीरों को जमा किया और अपने आका के पास लौटा, पर उस छोकरे को कुछ मालूम ना हुआ। फक्त दाऊद और योनातान ही इसका भेद जानते थे। फिर योनातान ने अपने हथियार उस छोकरे को दिए और उससे कहा, इनको शहर को ले जा। जूं ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जनूब की तरफ से निकला और जमीन पर ऊंधा होकर 3 बार सिजदा किया, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बाहम रोए। पर दाऊद बहुत रोया। और योनातान ने दाऊद से कहा कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अब तक रहे। सो वो उठकर रवाना हुआ और योनातान शहर में चला गया। पहला शमूएल 21वां बाब। और दाऊद नोब में अखीमेलेक काहिन के पास आया, और अखीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अखीमेलेक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूं और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है, वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलानी फलानी जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे हां क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरदे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे हां आम रोटियां तो नहीं,
پر मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ता कि वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफर है, तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज ही तो जरूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटियां वहां नहीं थीं, फक्त नजर की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके एवज उस दिन जब वो उठाई जाए गरम रोटी रखी जाए। और वहां उस दिन साउल के खादिमों में से एक शख्स खुदावंद के आगे रुका हुआ था, उसका नाम अदोमी दोएग था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेजा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम की जल्दी थी। उस काहिन ने कहा कि फिलिस्ती जूलियत की तलवार, जिसे तूने अलेहा की वादी में कत्ल किया, कपड़े में लिपटी हुई अफोद के पीछे रखी है। अगर तू उसे लेना चाहता है तो ले, उसके सिवा यहाँ कोई और नहीं है। दाऊद ने कहा, वैसी तो कोई है ही नहीं, वो ही मुझे दे। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह एकस के पास चला गया। और एकस के मुलाजिमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारह में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखीं और जात के बादशाह एकस से नहायत डरा, सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने को दीवाना सा बना लिया और फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब एकस ने अपने नौकरों से कहा, लो ये आदमी तो सड़ी है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए? क्या मुझे सीढ़ियों की जरूरत है जो तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सीढ़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? पहला शमूएल 22वां बाब। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम के मगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। और वहां से दाऊद मुआब के मिस्फा को गया और मुआब के बादशाह से कहा, मेरे माँ बाप को जरा यहीं आकर अपने यहाँ रहने दे, जब तक कि मुझे मालूम ना हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और वो उनको शाह मुआब के सामने ले आया। सो वो जब तक दाऊद गढ़ में रहा उसी के साथ रहे। तब जाद नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, रवाना हो और यहूदा के मुल्क में जा। सो दाऊद रवाना हुआ और हारत के बन में चला गया। और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है, और साउल उस वक्त रामा के जिब्बा में झाओ के दरख्त के नीचे अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, और उसके खादिम उसके चौगिर्द खड़े थे। तब साउल ने अपने खादिमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ऐ बिन्यामीनियों, क्या यस्सी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और पाकिस्तान देगा, और तुम सबको हजारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा? और जब तुम सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है, और जब मेरा बेटा
यस्सी के बेटे से अहदो पैमान करता है, तो तुम में से कोई मुझ पर जाहिर नहीं करता, और तुम में कोई नहीं जो मेरे लिए गमगीन हो और मुझे बताए कि मेरे बेटे ने मेरे नौकर को मेरे खिलाफ घात लगाने को उभारा है, जैसा कि आज के दिन है। तब अदोमी दोएग ने, जो साउल के खादिमों के बराबर खड़ा था, जवाब दिया कि मैंने यस्सी के बेटे को नौब में अखीतोब के बेटे अखीमलेक काहिन के पास आते देखा, और उसने उसके लिए खुदावंद से सवाल किया और उसे जादेरा दिया और फिलिस्ती जूलियत की तलवार दी। तब बादशाह ने अखीतोब के बेटे अखीमलेक काहिन को और उसके बाप के सारे घराने को, यानी उन काहिनों को जो नौब में थे, बुलवा भेजा, और वो सब बादशाह के पास हाजिर हुए। और साउल ने कहा, ए अखीतोब के बेटे, तू सुन। उसने कहा, ए मेरे मालिक, मैं हाजिर हूं। और साउल ने उससे कहा कि तुमने, यानी तूने और यस्सी के बेटे ने क्यों मेरे खिलाफ साजिश की कि तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए खुदा से सवाल किया ताकि वो मेरे बरखिलाफ उठकर घात लगाए, जैसा कि आज के दिन है। तब अखीमलेक ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरे सब खादिमों में दाऊद की तरह अमानतदार कौन है? वो बादशाह का दामाद है और तेरे दरबार में हाजिर हुआ करता और तेरे घर में मुअज़्ज़ज़ है। और क्या मैंने आज ही उसके लिए खुदा से सवाल करना शुरू किया? ऐसी बात मुझसे दूर रहे। बादशाह अपने खादिम पर और मेरे बाप के सारे घराने पर कोई इल्जाम ना लगाए, क्योंकि तेरा खादिम इन बातों को कुछ नहीं जानता, ना थोड़ा ना बहुत। बादशाह ने कहा, ए अखीमलेक, तू और तेरे बाप का सारा घराना जरूर मार डाला जाएगा। फिर बादशाह ने उन सिपाहियों को जो उसके पास खड़े थे हुक्म किया कि मुड़ो और खुदावंद के काहिनों को मार डालो, क्योंकि दाऊद के साथ इनका भी हाथ है। और उन्होंने ये जानते हुए भी कि वो भागा हुआ है, मुझे नहीं बताया। लेकिन बादशाह के खादिमों ने खुदावंद के काहिनों पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहा। तब बादशाह ने दोएग से कहा, तू मुड़ और इन काहिनों पर हमला कर। सो अदोमी दोएग ने मुड़कर काहिनों पर हमला किया, और उस दिन उसने 85 आदमी जो कितान के अफूद पहने थे कत्ल किए। और उसने काहिनों के शहर नौब को तलवार की धार से मारा, और मर्दों और औरतों और लड़कों और दूध पीते बच्चों और बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को तहदेक किया। और अखीतोब के बेटे अखीमलेक के बेटों में से एक, जिसका नाम अबीयातिर था, बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। और अबीयातिर ने दाऊद को खबर दी कि साउल ने खुदावंद के काहिनों को कत्ल कर डाला है। दाऊद ने अबीयातिर से कहा, मैं उसी दिन जब अदोमी दोएग वहां मिला जान गया था कि वो जरूर साउल को खबर देगा। तेरे बाप के सारे घराने के मारे जाने का बायस मैं हूं, सो तू मेरे साथ रह और मत डर। जो तेरी जान का खाहा है वो मेरी जान का खाहा है, सो तू मेरे साथ सलामत रहेगा। पहला शमूएल 23वां बाब। और उन्होंने दाऊद को खबर दी कि देख, फिलिस्ती कैला से लड़ रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि मैं जाऊं और उन फिलिस्तियों को मारूं। खुदावंद ने दाऊद को फरमाया, जा, फिलिस्तियों को मार और कैला को बचा। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, हम तो यहीं यहूदा में डरते हैं, बस हम केला को जाकर फिलिस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज्यादा ना डर लगेगा। तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया।
खुदावंद ने जवाब दिया कि उठ, कैला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग कैला को गए और फिलिस्तियों से लड़े और उनकी मुआशी ले आए और उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने कैलियों को बचाया। जब अखीमलेक का बेटा अबीयातर दाऊद के पास कैला को भागा तो उसके हाथ में एक अफोद था जिसे वो साथ ले गया था, और साउल को खबर हुई कि दाऊद कैला में आया है। सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि वो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं, तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया, ताकि कैला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और दाऊद को मालूम हो गया कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। सो उसने अबीयातर काहिन से कहा कि अफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदा ने ये कतई सुना है कि साउल कैला को आना चाहता है, ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या कैला के लोग मुझको उसके हवाला कर देंगे? क्या साउल जैसा तेरे बंदा ने सुना है आएगा? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा को बता दे। खुदावंद ने कहा, वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या कैला के लोग मुझे और मेरे लोगों को साउल के हवाला कर देंगे? खुदावंद ने कहा, वो तुझे हवाला कर देंगे। तब दाऊद और उसके लोग, जो करीबन 600 थे, उठकर कैला से निकल गए और जहां कहीं जा सके चल दिए। और साउल को खबर मिली कि दाऊद कैला से निकल गया, बस वो जाने से बाज रहा। और दाऊद ने बियाबान के किलों में सकूनत की और दस्ते ज़ैफ के कोहिस्तानी मुल्क में रहा। और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाला ना किया। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दश्ते ज़ैफ के बन में था, और साउल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया, और खुदा में उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा, और तू इस्राएल का बादशाह होगा, और मैं तुझसे दूसरे दर्जा पर हूँगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहदो पैमान किया, और दाऊद बन में ठहरा रहा, और यूनतन अपने घर को गया। तब ज़ैफ के लोग जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हमारे दरमियान कोहे हकीला के बन के किलों में दश्त के जनूब की तरफ छिपा नहीं है? सो अब ए बादशाह, तेरे दिल को जो बड़ी आरजू आने की है, उसके मुताबिक आ, और उसको बादशाह के हाथ में हवाला करना हमारा जिम्मा रहा। तब साउल ने कहा, खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब जरा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो, और उसकी जगह को देखकर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहां देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देख भाल कर जहां जहां वो छिपा करता है, उन ठिकानों का पता लगाकर जरूर मेरे पास फिर आओ, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अगर वो इस मुल्क में कहीं भी हो, तो मैं उसे यहूदा के हजारों हजार में से ढूंढ निकालूंगा। सो वो उठे और साउल से पेशतर ज़ैफ को गए, लेकिन दाऊद और उसके लोग माउन के बियाबान में थे, जो दश्त के जनूब की तरफ मैदान में था। और साउल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले, और दाऊद को खबर पहुंची। सो वो चट्टान पर से उतर आया और माउन के बियाबान में रहने लगा।
اور साउल ने ये सुनकर माउन के बियाबान में दाऊद का पीछा किया। और साउल पहाड़ की इस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद साउल के खौफ से निकल जाने की जल्दी कर रहा था, इसलिए कि साउल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासिद ने आकर साउल से कहा कि जल्दी चल, क्योंकि फलिस्तियों ने मुल्क पर हमला किया है। सो साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का मुकाबला करने को गया। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम सले हम खलूत रखा। और दाऊद वहां से चला गया और ऐन जदी के किलों में रहने लगा। पहला शमूएल 24वां बाब। जब साउल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा तो उसे खबर मिली कि दाऊद ऐन जदी के बियाबान में है। सो साउल सब इस्राएलियों में से 3000 छैदा मर्द लेकर जंगली बकरों की चट्टानों पर दाऊद और उसके लोगों की तलाश में चला। और वो रास्ता में भेड़ सालों के पास पहुंचा, जहां एक गार था, और साउल उस गार में फरागत करने घुसा। और दाऊद अपने लोगों समेत उस गार के अंदरूनी खानों में बैठा था। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था कि देख, मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में करूंगा, और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर साउल के जुब्बा का दामन चुपके से काट ले गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने साउल के जुब्बा का दामन काट लिया था। और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद न करे कि मैं अपने मालिक से, जो खुदावंद का ममसू है, ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। सो दाऊद ने अपने लोगों को ये बातें कहकर रोका और उनको साउल पर हमला करने ना दिया। और साउल उठकर गार से निकला और अपनी राह ली। और बाद उसके दाऊद भी उठा और उस गार में से निकला और साउल के पीछे पुकार कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक बादशाह। जब साउल ने पीछे फिरकर देखा तो दाऊद ने ऊंधे मुंह गिरकर सिजदा किया। और दाऊद ने साउल से कहा, तू क्यों ऐसे लोगों की बातों को सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है? देख, आज के दिन तूने अपनी आंखों से देखा कि खुदावंद ने गार में आज ही तुझे मेरे हाथ में कर दिया। और बाजों ने मुझसे कहा भी कि तुझे मार डालूं, पर मेरी आंखों ने तेरा लिहाज किया। और मैंने कहा कि मैं अपने मालिक पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। मां सवाए इसके, ऐ मेरे बाप, देख, ये भी देख कि तेरे जुब्बे का दामन मेरे हाथ में है। और चूंकि मैंने तेरे जुब्बा का दामन काटा और तुझे मार नहीं डाला, सो तू जान ले और देख ले कि मेरे हाथ में किसी तरह की बदी या बुराई नहीं, और मैंने तेरा गुनाह नहीं किया, गो तू मेरी जान लेने के दर पे है। खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे, और खुदावंद तुझ से मेरा इंतकाम ले, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। कदीम लोगों की मिसल है कि बुरों से बुराई होती है, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला? तू किसके पीछे पड़ा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे? बस खुदावंद ही मुंसिफ हो और मेरे और तेरे दरमियान फैसला करे, और देखे और मेरा मुकदमा लड़े, और तेरे हाथ से मुझे छुड़ाए। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद ये बातें साउल से कह चुका, तो साउल ने कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? और साउल चिल्लाकर रोने लगा। और उसने दाऊद से कहा,
تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی، اور تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تو نے مجھ سے آج کے دن کی، تجھ کو نیک جزا دے۔ اور اب دیکھ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا، اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑ کر قائم ہوگی۔ سو اب مجھ سے خداوند کی قسم کھا کہ تو میرے بعد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا، اور میرے باپ کے گھرانے میں سے میرے نام کو مٹا نہیں ڈالے گا۔ سو داؤد نے ساؤل سے قسم کھائی، اور ساؤل گھر کو چلا گیا، پر داؤد اور اس کے لوگ اس گھر میں جا بیٹھے۔ پہلا سیموئیل 25واں باب۔ اور سیموئیل مر گیا، اور سب اسرائیلی جمع ہوئے، اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا، اور اسے راما میں اسی کے گھر میں دفن کیا۔ اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا، اور ماؤن میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی۔ یہ شخص بہت بڑا تھا، اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے۔ سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے، اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کرمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ، اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو، اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال و اسباب کی سلامتی ہو۔ میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے ہیں، اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ رہے، اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جب تک وہ کرمل میں ہمارے ساتھ رہے ان کی کوئی چیز کھوئی نہ گئی۔ تو اپنے جوانوں سے پوچھ، اور وہ تجھے بتائیں گے۔ پس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں آئے، اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں، اور چپ ہو رہے۔ نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے، اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں، لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے، اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں۔ تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی اپنی تلوار باندھ لو۔ سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی، اور داؤد نے بھی اپنی تلوار حمائل کی۔ سو قریباً 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے، اور 200 اسباب کے پاس رہے۔ اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابیجیل سے کہا کہ دیکھ، داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارکباد دینے کو قاصد بھیجے، پر وہ ان پر جھنجلایا۔ لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی، اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، اور میدانوں میں
جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہ ہوئی، بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکری چراتے رہے وہ رات دن ہمارے لیے گویا دیوار تھے۔ سو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی، کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ تب ابیجیل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور مے کے 2 مشکیزے اور 5 پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 100 خوشے اور انجیر کی 200 ٹکیاں ساتھ لیں اور ان کو گدھوں پر لاد لیا، اور اپنے چاکروں سے کہا، تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ کی، اور ایسا ہوا کہ جوں ہی وہ گدھے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری، داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا، اور وہ ان کو ملی۔ اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی، کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی۔ سو اگر میں صبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں تو خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے گا۔ اور ابیجیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری، اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، مجھ پر اے میرے مالک، مجھی پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے، اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی نابال کا کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے۔ اس کا نام نابال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا، اور اب اے میرے مالک، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خداوند نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے، اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نابال کی مانند ٹھہریں۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے، ان جوانوں کو جو میرے خدا کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے، اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے لک بچا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا، تو مجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرے تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک۔ تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن
खून रेजी और अपने हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसने मुझे तुझको नुकसान पहुंचाने से रोका, कि अगर तू जल्दी ना करती और मुझसे मिलने को ना आती, तो सुबह की रोशनी तक नाबाल के लिए एक लड़का भी ना रहता। और दाऊद ने उसके हाथ से जो कुछ वो उसके लिए लाई थी कबूल किया, और उससे कहा, अपने घर सलामत जा। देख, मैंने तेरी बात मानी और तेरा लिहाज किया। और अबीजेल नाबाल के पास आई और देखा कि उसने अपने घर में शाहाना ज़ियाफत की तरह ज़ियाफत कर रखी है, और नाबाल का दिल उसके पहलू में मगन है, इसलिए कि वो नशा में चूर था। सो उसने उससे सुबह की रोशनी तक न थोड़ा न बहुत कुछ न कहा। सुबह को जब नाबाल का नशा उतर गया, तो उसकी बीवी ने ये बातें उसे बताईं। तब उसका दिल उसके पहलू में मुर्दा हो गया, और वो पत्थर की मानिंद सुन पड़ गया। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने नाबाल को मारा और वो मर गया। जब दाऊद ने सुना कि नाबाल मर गया, तो वो कहने लगा कि खुदावंद मुबारक हो, जो नाबाल से मेरी रुसवाई का मुकदमा लड़ा और अपने बंदा को बदी से बाज रखा। और खुदावंद ने नाबाल की शरारत को उसी के सिर पर लादा। और दाऊद ने अबीजेल के बारा में पैगाम भेजा ताकि उससे ब्याह करे। और जब दाऊद के खादिम किरमल में अबीजेल के पास आए, तो उन्होंने उससे कहा कि दाऊद ने हमको तेरे पास भेजा है, ताकि हम तुझे उससे ब्याहने को ले जाएं। सो वो उठी और जमीन पर औंधे मुंह गिरी और कहने लगी कि देख, तेरी लौंडी तो नौकर है, ताकि अपने मालिक के खादिमों के पांव धोए। अबीजेल ने जल्दी की और उठकर गधे पर सवार हुई और अपनी 5 लौंडियां जो उसके जलों में थीं साथ ले लीं, और वो दाऊद के कासिदों के पीछे पीछे गई और उसकी बीवी बनी। और दाऊद ने यज़रेल की अखियोनोम को भी ब्याह लिया, सो वो दोनों उसकी बीवियां बनी। और साउल ने अपनी बेटी मेकल को, जो दाऊद की बीवी थी, लैस के बेटे जलमी फलेती को दे दिया था। पहला शमूएल 26वां बाब। और जेफी जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगा, क्या दाऊद हकेला के पहाड़ में जो दश्त के सामने है छिपा हुआ नहीं? तब साउल उठा और 3000 चुने हुए इस्राएली मर्द अपने साथ लेकर दश्ते ज़ैफ को गया, ताकि उस दश्त में दाऊद को तलाश करे। और साउल हकेला के पहाड़ में जो दश्त के सामने है, रास्ता के किनारे खैमाजन हुआ। पर दाऊद दश्त में रहा, और उसने देखा कि साउल उसके पीछे दश्त में आया है। पस दाऊद ने जासूस भेजकर मालूम कर लिया कि साउल फिल हकीकत आया है। तब दाऊद उठकर साउल की खैमागाह में आया, और वो जगह देखी जहां साउल और नैयर का बेटा अबनैयर भी, जो उसके लश्कर का सरदार था, आराम कर रहे थे। और साउल गाड़ियों की जगह के बीच सोता था, और लोग उसके गिर्दागिर्द डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हत्ती अखीमलेक और जोएबा के बेटे अबीशे से, जो योआब का भाई था, कहा, कौन मेरे साथ साउल के पास खैमागाह में चलेगा? अबीशे ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सो दाऊद और अबीशे रात को लश्कर में घुसे, और देखा कि साउल गाड़ियों की जगह के बीच में पड़ा सो रहा है, और उसका नेजा
उसके सरहाने जमीन में गड़ा हुआ है, और अब नैयर और लश्कर के लोग उसके गिर्द पड़े हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, खुदा ने आज के दिन तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, सो अब तू जरा मुझको इजाजत दे कि नेजा के एक ही वार में उसे जमीन से पैबंद कर दूं, और मैं उस पर दूसरा वार करने का भी नहीं। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे कत्ल ना कर, क्योंकि कौन है जो खुदावंद के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहरे। और दाऊद ने ये भी कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद आप उसको मारेगा, या उसकी मौत का दिन आएगा, या वो जंग में जाकर मर जाएगा, लेकिन खुदावंद ना करे कि मैं खुदावंद के ममसू पर हाथ चलाऊं। पर जरा उसके सरहाने से ये नेजा और पानी की सुराही उठा ले, फिर हम चले चलें। सो दाऊद ने नेजा और पानी की सुराही साउल के सरहाने से उठा ली, और वो चल दिए। और ना किसी आदमी ने ये देखा, और ना किसी को खबर हुई, और ना कोई जागा, क्योंकि वो सब के सब सोते थे, इसलिए कि खुदावंद की तरफ से उन पर गहरी नींद आई हुई थी। फिर दाऊद दूसरी तरफ जाकर उस पहाड़ की चोटी पर दूर खड़ा रहा, और उनके दरमियान एक बड़ा फासला था। और दाऊद ने उन लोगों को और नैयर के बेटे अबनीर को पुकार कर कहा कि ए अबनीर, तू जवाब नहीं देता। अबनीर ने जवाब दिया, तू कौन है जो बादशाह को पुकारता है? दाऊद ने अबनीर से कहा, क्या तू बड़ा बहादुर नहीं? और कौन बनी इस्राएल में तेरा नजीर है? बस किस लिए तूने अपने मालिक बादशाह की निगहबानी ना की? क्योंकि एक शख्स तेरे मालिक बादशाह को कत्ल करने घुसा था। बस ये काम तूने कुछ अच्छा ना किया। खुदावंद की हयात की कसम, तुम वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि तुमने अपने मालिक की, जो खुदावंद का ममसू है, निगहबानी ना की। अब जरा देख कि बादशाह का भाला और पानी की सुराही जो उसके सरहाने थी कहाँ है। तब साउल ने दाऊद की आवाज पहचानी और कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मालिक बादशाह, ये मेरी ही आवाज है। और उसने कहा, मेरा मालिक क्यों अपने खादिम के पीछे पड़ा है? मैंने क्या किया है और मुझ में क्या बदी है? सो अब जरा मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा की बातें सुने। अगर खुदावंद ने तुझको मेरे खिलाफ उभारा हो, तो वो कोई हदिया मंजूर करे, और अगर ये आदमियों का काम हो, तो वो खुदावंद के आगे मालौन हो, क्योंकि उन्होंने आज के दिन मुझको खारिज किया है कि मैं खुदावंद की दी हुई मेरास में शामिल ना रहूं, और मुझसे कहते हैं, जा और देवताओं की इबादत कर। सो अब खुदावंद की हजूरी से अलग मेरा खून जमीन पर ना बहे, क्योंकि बनी इस्राएल का बादशाह एक पशु ढूंढने को इस तरह निकला है, जैसे कोई पहाड़ों पर तीतर का शिकार करता हो। तब साउल ने कहा कि मैंने खता की। ऐ मेरे बेटे दाऊद, लौट आ, क्योंकि मैं फिर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए कि मेरी जान आज के दिन तेरी निगाह में कीमती ठहरी। देख, मैंने हमाकत की और नहायत बड़ी भूल मुझसे हुई। दाऊद ने जवाब दिया, ए बादशाह, इस भाला को देख, 100 जवानों में से कोई आकर इसे ले जाए, और खुदावंद हर शख्स को उसकी सदाकत और दयानतदारी के मुआफिक जजा देगा, क्योंकि खुदावंद ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था। पर मैंने ना चाहा
کہ खुदावंद के ममसू पर हाथ उठाऊं। और देख, जिस तरह तेरी जिंदगी आज मेरी नजर में गिरां कद्र ठहरी, इसी तरह मेरी जिंदगी खुदावंद की निगाह में गिरां कद्र हो, और वो मुझे सब तकलीफों से रिहाई बख्शे। तब साउल ने दाऊद से कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, तू मुबारक हो, तू बड़े बड़े काम करेगा और जरूर फतहमंद होगा। सो दाऊद अपनी राह चला गया और साउल अपने मकान को लौटा। पहला शमूएल 27वां बाब। और दाऊद ने अपने दिल में कहा कि अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से हलाक हूंगा। बस मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि मैं फिलिस्तियों की सरजमीन को भाग जाऊं और साउल मुझसे नाउमीद होकर बनी इस्राएल की सरहदों में फिर मुझे नहीं ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच जाऊंगा। सो दाऊद उठा और अपने साथ के 600 जवानों को लेकर जात के बादशाह मौक के बेटे एकस के पास गया। और दाऊद और उसके लोग जात में एकस के साथ अपने अपने खानदान समेत रहने लगे। और दाऊद के साथ भी उसकी दोनों बीवियां, यानी यजरेली अखीनोआम और नाबाल की बीवी करमली, अभी जेल थी। और साउल को खबर मिली कि दाऊद जात को भाग गया। तब उसने फिर कभी उसकी तलाश ना की। और दाऊद ने एकस से कहा कि अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, तो मुझे इस मुल्क के शहरों में कहीं जगह दिला दे, ताकि मैं वहां बसूं। तेरा खादिम तेरे साथ दारुल सल्तनत में क्यों रहे? सो एकस ने उस दिन सिखलाज उसे दिया। इसलिए सिखलाज आज के दिन तक यहूदा के बादशाहों का है। और दाऊद फिलिस्तियों की सरजमीन में कुल 1 बरस और 4 महीने तक रहा। और दाऊद और उसके लोगों ने जाकर जसोरियों और जजेरियों और अमालीकियों पर हमला किया, क्योंकि वो शौर की राह से मिस्र की हद तक उस सरजमीन के कदीम बाशिंदे थे। और दाऊद ने उस सरजमीन को तबाह कर डाला, और औरत मर्द किसी को जीता ना छोड़ा। और उनकी भेड़ बकरियां और बैल और गधे और ऊंट और कपड़े लेकर लौटा और एकस के पास गया। एकस ने पूछा कि आज तुमने किधर लूट मार की? दाऊद ने कहा, यहूदा के जनूब और यरमेलियों के जनूब और कैनियों के जनूब में। और दाऊद उनमें से एक मर्द या औरत को भी जीता बचाकर जात में नहीं लाता था, और कहता था कि कहीं वो हमारी कलई ना खोल दें और कह दें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया। और जब से वो फिलिस्तियों की मुमलकत में बसा है, तब से उसका यही तरीका रहा है। और एकस ने दाऊद का यकीन करके कहा कि उसने अपनी कौम इस्राएल को अपनी तरफ से कमाल नफरत दिला दी है। सो अब हमेशा ये मेरा खादिम रहेगा। पहला शमूएल 28वां बाब। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों ने अपनी फौजें जंग के लिए जमा की, ताकि इस्राएल से लड़ें। और एकस ने दाऊद से कहा, तू यकीन जान कि तुझे और तेरे लोगों को लश्कर में होकर मेरे साथ जाना होगा। दाऊद ने एकस से कहा, फिर जो कुछ तेरा खादिम करेगा वो तुझे मालूम भी हो जाएगा। एकस ने दाऊद से कहा, फिर तो सदा के लिए तुझको मैं अपने सिर का निगहबान ठहराऊंगा। और शमूएल मर चुका था, और सब इस्राएलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशनाओं
और अफसून गरों को मुल्क से खारिज कर दिया था, और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शौनीम में डेरे डाले, और साउल ने भी सब इस्राएलियों को जमा किया, और वो जिलबुआ में खैमाजन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ, और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों और ना ओरेम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख, ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला, और वो रात को उस औरत के पास आए और उससे कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिया से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख, तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसून गरों को मुल्क से काट डाला है। पस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है, ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई, और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब साउल जान गया कि वो सैमुएल है, और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सिजदा किया। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं, और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। सैमुएल ने कहा, पस तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल के खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है, और खुदावन ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावन ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावन की बात नहीं मानी और अमालीकियों से उसके कहरे शदीद के मुआफिक पेश नहीं आया। इसी सबब से खुदावन ने आज के दिन तुझसे ये बर्ताव किया। मासवाए इसके खुदावन तेरे साथ इस्राएलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होगे, और खुदावंद इस्राएली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब साउल फौरन जमीन पर लंबा होकर गिरा, और सैमुएल की बातों के सबब से नहायत डर गया, और उसमें कुछ कुव्वत बाकी न रही, क्योंकि उसने उस सारे दिन और सारी रात रोटी नहीं खाई थी। तब वो औरत साउल के पास आई और देखा कि वो नहायत परेशान है।
सो उसने उससे कहा, देख, तेरी लौंडी ने तेरी बात मानी, और मैंने अपनी जान अपनी हथेली पर रखी, और जो बातें तूने मुझसे कहीं मैंने उनको माना है। सो अब मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू अपनी लौंडी की बात सुन, और मुझे इजाजत दे कि रोटी का टुकड़ा तेरे आगे रखूं। तू खा, ताकि जब तू अपनी राह ले तो तुझे ताकत मिले। पर उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन उसके मुलाजिम उस औरत के साथ मिलकर उससे बजिद हुए। तब उसने उनका कहा माना और जमीन पर से उठकर पलंग पर बैठ गया। उस औरत के घर में एक मोटा बछड़ा था, सो उसने जल्दी की और उसे ज़िबा किया और आटा लेकर गूंधा और बेखमीरी रोटियां पकाईं और उनको साउल और उसके मुलाजमों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वो उठे और उसी रात चले गए। पहला शमूएल 29वां बाब। और फलिस्ती अपने सारे लश्कर को अफीक में जमा करने लगे, और इस्राएली उस चश्मा के नजदीक जो यजरेल में है खैमाजन हुए, और फलिस्तियों के उमरा सैकड़ों और हजारों के साथ आगे आगे चल रहे थे। और दाऊद अपने लोगों समेत एकस के साथ पीछे पीछे जा रहा था। तब फलिस्ती अमीरों ने कहा, इन इब्रानियों का यहाँ क्या काम है? एकस ने फलिस्ती अमीरों से कहा, क्या ये इस्राएल के बादशाह साउल का खादिम दाऊद नहीं, जो इतने दिनों बल्कि इतने बरसों से मेरे साथ है, और मैंने जब से वो मेरे पास भाग आया है आज के दिन तक उसमें कुछ बदी नहीं पाई। लेकिन फिलिस्ती उमरा उससे नाराज हुए, और फिलिस्ती उमरा ने उससे कहा, इस शख्स को लौटा दे कि वो अपनी जगह को जो तूने उसके लिए ठहराई है वापस जाए। उसे हमारे साथ जंग पर ना जाने दे, ता ऐसा न हो कि जंग में वो हमारा मुखालिफ हो, क्योंकि वो अपने आका से कैसे मेल करेगा? क्या इन्हीं लोगों के सिरों से नहीं? क्या ये वही दाऊद नहीं जिसकी बाबत उन्होंने नाचते गाते गा गा कर एक दूसरे से कहा कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? तब एकिस ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, खुदावंद की हयात की कसम कि तू रास्तकार है, और मेरी नजर में तेरी आमदोरफ्त मेरे साथ लश्कर में अच्छी है, क्योंकि मैंने जिस दिन से तू मेरे पास आया आज के दिन तक तुझ में कुछ बदी नहीं पाई। तो भी ये मेरे उमरा तुझे नहीं चाहते। सो तू अब लौटकर सलामत चला जा, ताकि फिलिस्ती उमरा तुझसे नाराज ना हो। दाऊद ने एकस से कहा, लेकिन मैंने क्या किया है? और जब से मैं तेरे सामने हूं तब से आज के दिन तक मुझ में तूने क्या बात पाई जो मैं अपने मालिक बादशाह के दुश्मनों से जंग करने को ना जाऊं? एकस ने दाऊद को जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू मेरी नजर में खुदा के फरिश्ता की मानिंद नेक है। तो भी फलस्ती उमरा ने कहा है कि वो हमारे साथ जंग के लिए ना जाए। सो अब तू सुबह सवेरे अपने आका के खादिमों को लेकर जो तेरे साथ यहाँ आए हैं उठना, और जैसे ही तुम सुबह सवेरे उठो रोशनी होते होते रवाना हो जाना। सो दाऊद अपने लोगों समेत तड़के उठा, ताकि सुबह को रवाना होकर फिलिस्तियों के मुल्क को लौट जाए, और फिलिस्ती यजरेल को चले गए। पहला शमूएल 30वां बाब। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिखलाज में पहुंचे,
तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जल पड़ा है, और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत न रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरेली अहीनोआम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थीं। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अहीमलेक के बेटे अबीयातिर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबीयातिर अफूद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ चले और बसोर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़े गए ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि वो 200 जो ऐसे थक गए थे बसोर की नदी के पार ना जा सके, पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया। उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को दिया। और उन्होंने इंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालीकी का नौकर हूँ, और मेरा आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। और हमने करेतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालेब के जनूब में लूट मार की और सिकलाज को आग से फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदा की कसम खा कि ना तो मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाला करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत सारे माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफतें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा, सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालीकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छूटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना और कोई चीज,
जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया, और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाए कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसोर की नदी पर ठहरा दिया था। वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले, और जब दाऊद उन लोगों के नजदीक पहुंचा तो उसने उनसे खैरुआफियत पूछी। तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे, सब बदजात और खबीस लोगों ने कहा, चूंकि ये हमारे साथ ना गए, इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिवा हर शख्स की बीवी और बाल बच्चों के, ताकि वो उनको लेकर चले जाएं। तब दाऊद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदावंद ने हमको दिया है, ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। और इस अमर में तुम्हारी मानेगा कौन? क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है, वैसा ही उसका हिस्सा होगा जो सामान के पास ठहरता है। दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इस्राएल के लिए यही कानून और आयन मुकर्रर किया जो आज तक है। और जब दाऊद सिकलाज में आया तो उसने लूट के माल में से यहूदा के बुजुर्गों के पास जो उसके दोस्त थे कुछ कुछ भेजा और कहा कि देखो, खुदावंद के दुश्मनों के माल में से ये तुम्हारे लिए हदिया है। ये उनके पास जो बैतल में, और उनके पास जो रामातुल जनूब में, और उनके पास जो येतिर में, और उनके पास जो अरोएर में, और उनके पास जो सिफमोत में, और उनके पास जो अस्तमोआ में, और उनके पास जो रेकल में, और उनके पास जो यरहमेलियों के शहरों में, और उनके पास जो केनियों के शहरों में, और उनके पास जो हुरमा में, और उनके पास जो कुरसान में, और उनके पास जो अताक में, और उनके पास जो हेब्रोन में थे, और उन सब जगहों में जहां जहां दाऊद और उसके लोग फिरा करते थे, भेजा। पहला शमूएल 31वां बाब। और फिलिस्ती इस्राएल से लड़े, और इस्राएली मर्द फिलिस्तियों के सामने से भागे, और कोहिस्तान जलबोआ में कत्ल होकर गिरे। और फिलिस्तियों ने शाऊल और उसके बेटों का खूब पीछा किया, और फिलिस्तियों ने शाऊल के बेटों योनतन और अबीनदाब और मेल्के यशु को मार डाला। और ये जंग शाऊल पर नहायत भारी हो गई, और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया, और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब शाऊल ने अपने सिला बरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ता न हो कि ये नामख्तून आएं और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सिला बरदार ने ऐसा करना ना चाहा, क्योंकि वो नहायत डर गया था। इसलिए शाऊल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। जब उसके सिला बरदार ने देखा कि शाऊल मर गया, तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। सो शाऊल और उसके तीनों बेटे और उसका सिला बरदार और उसके सब लोग उसी दिन एक साथ मर मिटे। जब उन इस्राएली मर्दों ने जो उस वादी की
दूसरी तरफ और यरदन के पार थे, ये देखा कि इस्राएल के लोग भाग गए और साउल और उसके बेटे मर गए, तो वो शहरों को छोड़कर भाग निकले और फलिस्ती आए और उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फलिस्ती लाशों के कपड़े उतारने आए, तो उन्होंने साउल और उसके तीनों बेटों को कोहे जुल्बा पर मुर्दा पाया। सो उन्होंने उसका सिर काट लिया और उसके हथियार उतार लिए और फलिस्तियों के मुल्क में कासद रवाना कर दिए, ताकि उनके बुत खानों और लोगों को ये खुशखबरी पहुंचा दें। सो उन्होंने उसके हथियारों को अस्तारात के मंदिर में रखा और उसकी लाश को बैत-शान की दीवार पर जड़ दिया। जब याबेस जल्लाद के बाशिंदों ने इसके बारे में वो बात जो फिलिस्तियों ने साउल से की सुनी, तो सब बहादुर उठे और रातों रात जाकर साउल और उसके बेटों की लाशें बैत-शान की दीवार पर से ले आए और याबेस में पहुंचकर वहां उनको जला दिया और उनकी हड्डियां लेकर याबेस में झाओ के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोजा रखा।